हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुज है। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उसके जो मेन टॉपिक हैं मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग निष्क्रियता पर चर्चा करने वाले हैं। निष्क्रियता के अलावा मैं, मेरा, स्टेट, स्टेट यानी कि दशा, और कंडीशन, या जिसे हम सिचुएशन भी बोल सकते हैं, इन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले निष्क्रियता से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि जब वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि निष्क्रिय बैठे होते हैं, या तो उन्हें लगता है कि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है या कि समय की बर्बादी है। आज मैं आपका ये भ्रम तोड़ूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप भाग रहे होते हैं, जब आप एक रेस में दौड़ रहे होते हैं, ज़िंदगी की रेस में, वो एक जो रूटीन होता है जो दिन भर आप करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जॉब वाले लोग सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, जॉब के लिए निकल जाते हैं। दिन भर जो है ऑफिस में जॉब करते हैं, शाम को रिटर्न आते हैं, आकर के वापस से हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, कोई शावर लेता है तो शावर लेते हैं, और देन थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे, भोजन करेंगे, कुछ मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, न्यूज़ वगैरह देखेंगे, या कोई सीरियल वगैरह देखेंगे, कोई वेब सीरीज़ देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे, और उसके बाद सो जाएंगे। इनका ये जो रूटीन साइकिल है ना, इस रूटीन साइकिल में इनकी ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है कि इन्हें निष्क्रिय रहना पसंद ही नहीं आता है। निष्क्रिय यानी खाली बैठे रहना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी माइंड पैटर्न्स की, माइंड की कंडीशनिंग की, कुछ इमोशंस की भी बातें हमने करी थी। हमने बॉडी और माइंड के डिटैचमेंट की बात की थी, हमने सोल की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं निष्क्रियता की। निष्क्रियता कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है, जिसे हम निष्काम भी कहते हैं। निष्काम यानी कुछ नहीं करना, जिंदगी में कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जब आप कुछ नहीं करते हैं तब आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये कैसी बात है, दुनिया प्रोग्रेस में लगी हुई है, दुनिया कुछ कर रही है, कुछ करना चाहती है। हर व्यक्ति जो आपके आसपास है वो एक रेस में दौड़ रहा है। लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आप निष्क्रिय है या निष्काम बैठे हैं, यानी कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो गिल्ट फील कराता है। आपको आपको अच्छा नहीं फील होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो निष्क्रियता है, ये जो निष्काम बैठना है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत कैसे है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। से दैट कोई व्यापारी है, आपके आसपास काफ़ी सारे लोग व्यापार करते होंगे। आप देखिए एक व्यापारी की ज़िंदगी क्या होती है। व्यापारी सबसे सुबह पहले उठेगा, उठने के बाद जो दैनिक दिनचर्या है वो करेगा, उसके बाद अपना भोजन करेगा, नाश्ता करेगा, और सीधा जो है अपने दुकान पे या फिर अपने ऑफिस जाएगा। ऑफिस में जा कर के
वही उसका काम है। अगर उसके पास फैक्ट्री है तो प्रोडक्शन कराना है, माल तैयार हुआ कि नहीं हुआ देखना, लेबर को मैनेज करना, यहाँ पर अकाउंट्स को मैनेज करना, माल बिका कि नहीं बिका सेल्स को मैनेज करना। ये इनका दिन भर का रूटीन होता है। और किसी से पेमेंट लेना है, पेमेंट आया कि नहीं आया, इसी सब काम में इनका पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद शाम को हुआ तो आउटिंग पे जाते हैं कुछ दोस्तों के साथ, कुछ कलीग्स के साथ, या फैमिली के साथ। आउटिंग पे इन द सेंस घूमने चले गए, थोड़ा सा टाइम इनका, क्योंकि दिन भर का फ्रस्ट्रेशन जो हो जाता है उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं से मैनेज करना होता है, स्ट्रेस लेवल को डाउन करना होता है, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है, अपने आप को फ्रेश रखना पड़ता है, ताकि आगे और काम कर सके और काम जो है किया जा सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादातर लोग यही करते हैं, या फिर ऑफिस से आएंगे, वापस से फ्रेश हुए, खाना खाया, खाना खाने के बाद टीवी देखा, मूवी देखी, सो गए अपने फैमिली के साथ, और फिर सुबह हुई। मतलब दिन भर का रूटीन मैंने आपको बताया। इसी रूटीन में जॉब और बिजनेस वालों की ज़िंदगी चलती है। अब बात आती है कि जॉब और बिजनेस में लेवल अप करने के लिए क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे आपको पढ़ना है, आपको समझना पड़े ध्यान से। लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस बड़ा काम का है। इस सेंटेंस में बहुत गहराई है। लाइफ में किसको आगे बढ़ना है? लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ना चाहते हैं आप? पैसा कमाने के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ना चाहते हैं? अलग अलग डायमेंशंस होते हैं लाइफ के। कोई स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बढ़ना चाहता है, कोई फिजिकल लेवल पे बढ़ना चाहता है। जैसे फिजिकल लेवल पे फॉर एन एग्जांपल, आप बहुत दुबले पतले हैं, आप अपने बॉडी को थोड़ा सा हेल्दी करना चाहते हैं, थोड़ा सा फिट करना चाहते हैं। या फिर आप बहुत मोटे हैं, आप अपने आप को फिट करने के लिए जिम जा रहे हैं, तो ये आपका फिजिकल फिटनेस का गोल हो गया, राइट। सो ये भी आप लाइफ में आगे बढ़े। दूसरा, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, आप जो है 2 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, ये आपका मटेरियलिस्टिक गोल हो गया, ठीक है। अगर आपके पास एक छोटा सा मकान है, आप एक बड़ा बंगलो खरीदना चाहते हैं, ये मटेरियलिस्टिक गोल हो गया। अगर आपके पास अभी बाइक है, आप कार खरीदना चाहते हैं, ये मटेरियलिस्टिक गोल हो गया। इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरा, भाई अभी आप 50 लाख रुपए का टर्नओवर करते हैं बिजनेस में, अब आप जो है 50 करोड़ रुपए का करना चाहते हैं, या फिर 5 करोड़ रुपए का करना चाहते हैं। ये हो गया बिजनेस में, वापस से मटेरियलिस्टिक की बात हो गई। एक होता है स्पिरिचुअली आगे बढ़ना। भाई अभी लेवल ऑफ थॉट्स आपका मान के चलो एक लेवल, वैसे कि लेवल ऑफ थॉट्स जैसा कुछ होता नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ कि लेवल 1 पे आपका थॉट लेवल है, अब लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना चाहते हैं, तो इनर जो अंदर से आपको बिल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। अपने आप की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, या बोले तो रिवायरिंग ऑफ थॉट्स करना पड़ेगा, या अपने मेंटल पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। कैसे पॉसिबल है? वापस से वही चीज़ समझिए, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब क्या? बहुत लोगों को अपना सवाल ही स्पष्ट नहीं होता है और बस भागते चले जाते हैं। थोड़ा ठहरिए, पिछली वीडियो में भी मैंने यही बताया था, थोड़ा सा रुकिए, समझिए, सेल्फ इंक्वायरी कीजिए। सेल्फ इंक्वायरी करने का मतलब ये है कि सवाल को स्पष्ट कीजिए। आप अपने भीतर जितना स्पष्ट सवाल रखेंगे, उतना स्पष्ट आपके पास जवाब होगा। अगर आप भीतर से गोल गोल हैं तो बाहर भी आपकी दुनिया गोल गोल होगी।
माइंड कीजिएगा मेरी बात को। अगर आप अंदर से अस्त व्यस्त हैं तो आपकी बाहर की दुनिया अस्त व्यस्त होगी। आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, आखिर मेरा सवाल क्या है, मैं किस डायमेंशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक का बढ़ने का तरीका अलग होता है, स्पिरिचुअल बढ़ने का तरीका अलग होता है। बॉडी वाइज फिटनेस लाना है आपको, उसका फिजिकल फिटनेस लाना है, फिजिकल का बढ़ने का तरीका अलग होता है। और ये तरीके जो मैं अलग की बात कर रहा हूँ, ये जा करके एट द एंड एक छोर से मिल जाते हैं। वो छोर क्या है, वहाँ तक मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, वहाँ से मैं आपको एक बार जोड़ना चाहता हूँ। और एक बार वहाँ उस छोर से आपको जोड़ दिया, एक बार उस छोर को आपने पकड़ लिया, तो आपके जीवन में सारे गोल कंप्लीट होंगे और आपकी लाइफ गोल गोल नहीं रहेगी। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। एक बार बस उस छोर को मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उस छोर तक पहुँच जाएं मेरे साथ, और वहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करें, वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। मुझे पूरा विश्वास है हर एक व्यक्ति का जीवन बदलेगा, और हर एक व्यक्ति के जीवन में वो बदलाव आएगा जिस बदलाव की उन्हें आकांक्षा है, उन्हें अपेक्षा है, जिस बदलाव को वो लाना चाहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि लोग पैराडॉक्स की लाइफ में जी रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, उनका बॉडी करता कुछ और है, राइट। जो आप करना चाहते हैं मैं वैसा आपकी ज़िंदगी में करवाना चाहता हूँ। जो आप करना चाहते हैं मैं वहाँ तक आपको ले चलना चाहता हूँ। जहाँ आप जाना चाहते हैं मैं वहाँ तक आपकी यात्रा को आसान बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो कैसे संभव है? वो सिर्फ संभव है आपको जुड़ना रहेगा। आप जुड़ेंगे मुझसे तो मैं आपको वहाँ से जोड़ दूंगा जो जहाँ से अल्टीमेट, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, अल्टीमेट सोर्स से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। उससे जुड़ने के लिए आपको कंटिन्यूसली मुझसे जुड़ना होगा। एटलीस्ट अगर मैंने वो रास्ता तय किया है तो मैं उस रास्ते को आपके लिए आसान बना दूंगा। मैं बात वापस से करता हूँ निष्क्रियता, जिस जिस चीज़ के लिए हम और आप अभी चर्चा कर रहे हैं। निष्क्रियता सबसे बड़ी ताकत कैसे साबित हो सकता है? हर एक व्यक्ति का अपना अपना गोल है, हर एक व्यक्ति अपना अपना लक्ष्य साध के चल रहा है। उस लक्ष्य को पूरा करने में उसके दिमाग में जो संघर्ष पैदा होता है, वो संघर्ष अगर ख़त्म नहीं हुआ तो लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल है। जितना ज़्यादा आपके भीतर संघर्ष होगा उतना दूर आपसे लक्ष्य होगा, या लक्ष्य उतना दूर होता जाएगा। एक शांत चित्त, एक शांत मन हर समस्या का समाधान खोज सकता है। अगर आपका चित्त, आपका मन शांत है तो आप इस दुनिया की हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। आपके लिए इस दुनिया की कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप का स्वभाव गुस्से वाला है, चंचल है, आप फोकस नहीं कर पाते एक जगह पे, आप एक कोई रेस में दौड़ना चाहते हैं, आप कंडीशनड हैं, राइट। कंडीशन तो खैर इस दुनिया में हर व्यक्ति है, लेकिन आप कंडीशनड कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। आपकी सक्सेस और आपकी फेल्योर का जो गैप है वो आपके माइंड की कंडीशन डिसाइड करती है। कंडीशन डिपेंड्स कि आपके माइंड के पैटर्न्स क्या हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ये सब कुछ कंडीशनिंग का खेल है। अब ये कंडीशनिंग आपको बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ। कंडीशनिंग चेंज की जा सकती है। मैं इस चीज़ का आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको राइट आर्ट एंड राइट टेक्निक, राइट साइंस पता है, राइट आर्ट और राइट साइंस पता है, तो आप अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा खुशनुमा, और भी ज़्यादा बेहतरीन, और भी ज़्यादा एक फुलफिलनेस
से भरे हुए तरीके से जी सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात समझिए, हैप्पीनेस किसी बाहर की चीज़ पे डिपेंड कर रही है ना, तो बॉस, दैट्स नॉट लाइफ। हैप्पीनेस मस्ट कम फ्रॉम विद इन, अंदर से आनी चाहिए। ठीक है। सो बाहर की चीज़ें अगर आपकी हैप्पीनेस और आपके इमोशंस को डिसाइड कर रही हैं, मीन्स आपका जो स्विच है वो बाहर वाले के कंट्रोल में है। इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इमोशनल इंटेलिजेंस में हम लोग फिर बात करेंगे, फिर मैं रिआइट्रेट करूँगा उस चीज़ को, लेकिन उसके पहले समझते हैं निष्क्रियता। निष्क्रियता आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे हो सकती है? देखिए, जब आप कुछ नहीं करते हैं ना, तो सबसे पहला भ्रम जो आपके मन में आता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो भ्रम तोड़िए। आप देखिए, वो जो निष्क्रियता, निष्काम जो है ना, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, उस समय में आपके भीतर क्या चल रहा होता है, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए कि आपके भीतर, आपके मन में उस समय कौन से विचार चल रहे हैं। जब आप ये जानेंगे कि आपके भीतर निष्क्रियता में कौन से विचार चल रहे हैं, तो आपको एक छोर पे आने के बाद ये एहसास होगा कि आपके भीतर कुछ चीज़ों की रिपेयरिंग चल रही है और कुछ चीज़ें नई डेवलप हो रही हैं, राइट। अब जब दो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें रिपेयर हो रही हैं और कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जब ये दो चीज़ें समझ में आ जाएं कि कुछ चीज़ें रिपेयर हो रही हैं और कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तब आपको दूर खड़े होकर ये देखना है कि क्या आपके भीतर रिपेयर हो रहा है और क्या आपके भीतर डेवलप हो रहा है। जब आप दूर खड़े होकर ये देख पाएंगे कि क्या आपके भीतर रिपेयर हो रहा है और क्या आपके भीतर डेवलप हो रहा है, तब आप वहाँ पर एक राइट चॉइस, एक राइट डिसीजन लेकर के आप अपने डायरेक्शन को चेंज कीजिए। अगर सही चीज़ रिपेयर हो रही है और सही चीज़ डेवलप हो रही है, तो डायरेक्शन बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सही चीज़ रिपेयर नहीं हो रही है और सही चीज़ डेवलप नहीं हो रही है, तो डायरेक्शन को चेंज कीजिए, अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज कीजिए। कैसे संभव है? when you do something or anything repeatedly, जब आप कोई एक चीज़ या कोई चीज़ रिपीटेडली करते हैं, तो वो हैबिट बन जाती है। क्या बन जाती है? हैबिट। और अभी तक आप जो कुछ भी है ना, वो आपकी हैबिट की वजह से है, और जाने अनजाने में आपने वो सारे एफर्ट्स किए हैं जिसने वो हैबिट आपके अंदर क्रिएट की है या डेवलप की है। अब जो हो गया वो हो गया, जाने में हुआ या अनजाने में हुआ। अब लेकिन जो करना है ना, वो जान के करना है, वो एक कॉन्शियसनेस के साथ करना है, एक अवेयरनेस के साथ करना है ना, एक माइंडफुलनेस के साथ करना है। अब हम अपने दिमाग को जब इतना जान गए हैं, जब इतना हम अपने दिमाग के बारे में जानने लगे हैं कि दिमाग एक बहुत पावरफुल मशीन है, दिमाग एक हाथ, जैसे एक हाथ, ये हाथ है, हाथ एक ऑर्गन है, ऐसे हमारा दिमाग भी एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन को यूज़ किया जा सकता है, और अगर हम इसे यूज़ करेंगे वाइसली, तो ये हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर ये हमें यूज़ करेगा, तो लाइफ में प्रॉब्लम होगी, लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, लाइफ जो है हमारी मैसअप हो जाएगी। जब हम इतनी बात जान गए हैं, तो सर हम इस चीज़ का यूज़ कैसे करें? तो बॉस, निष्क्रियता में, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, निष्काम बैठे होते हैं, तब सबसे पहला भ्रम ये तोड़िए कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप कहीं, ये ज़िंदगी कोई रेस नहीं है कि आपको भागना है। सब इसमें पास होते हैं, मतलब कोई आप इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो फेल हो जाएंगे, राइट। जो कुछ नहीं करता है वो भी पास होता है, राइट। ये एक ऐसा पेपर है, ज़िंदगी एक ऐसा
ऐसी परीक्षा है, ऐसा ऐसा पेपर है जिसमें सब पास होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सबको जो है पास होना है। अब जो रोज के चैलेंजेस होते हैं, रोज की सिचुएशंस होती हैं, वो आपका दिमाग खड़ी करता है। और अगर आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख गए, आप अपने माइंड को यूज़ करना सीख गए, तो 99% प्रॉब्लम से खड़ी नहीं होंगी, 99% प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाएंगी। और आप जब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो सक्सेस ही सक्सेस है, राइट। तो अगर माइंड को मैनेज करना सीख गए आप, तो सक्सेस मिलेगी, और वो भी एफर्टलेस सक्सेस मिलेगी, राइट। लोग बोलते हैं सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, ऐसे ही सफलता नहीं मिल जाती है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर व्यक्ति ने ज़िंदगी को उनके नज़रिए से जिया होता है, तो उनके अलग अलग विचार होते हैं ज़िंदगी के प्रति, राइट। अगर आपको एफर्टलेस सक्सेस चाहिए, तो आपको आपके माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने माइंड को यूज़ करना सीख गए, तो नई प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी नहीं, पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिर बचेगा क्या? फिर सक्सेस ही तो बचेगी जो आपको मिलेगी, वो भी बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। बट सबसे पहले आपको इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना होगा कि आप जो निष्क्रियता में बैठे हैं, अभी आप जो कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करके गिल्ट फील करते हैं, राइट। जिन्हें ये फील होता है कि इफ दे आर डूइंग नथिंग, दे आर डूइंग वेस्टेज ऑफ देयर टाइम। बॉस, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, एक्चुअली you are repairing yourself, or you are developing something new. But in that time, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, डेवलप समथिंग न्यू वेरी वाइसली। वाइस डेवलपमेंट के लिए आपको सेल्फ इंक्वायरी करना पड़ेगा। क्या चल रहा है दिमाग के भीतर, क्या चल रहा है मन के भीतर, कैसे चीज़ें होंगी, आपको न्यू स्टडीज़ करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। एक होता है एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा होता है एक्सप्लोरेशन। जो कंपनीज अपने आप को एक्सप्लॉयट करती हैं और एक्सप्लोर करती हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वो हमेशा टॉप पे रहती हैं, राइट। यू आर ऑल्सो अ एंटिटी, आप भी एक एंटिटी तो हैं, आप भी एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन तो है। आप देखिए ना, आपके भीतर बहुत सारे फीचर्स हैं, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है आपके भीतर, राइट। हाथ को अगर आप एक एम्प्लॉय मान लेना, तो हाथ अपना काम करता है। अगर आप कान को एक एम्प्लॉय मान लें, तो कान अपना काम करता है। इसी तरीके से अगर माइंड को आप अपना एम्प्लॉय मान लें, तो वो अपना काम करेगा। बट उस एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर होनी चाहिए, वो है क्या? इंक्वायरी कीजिए अपने भीतर। अगर आपको वो समझ में आता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर है, तो बॉस, आप लाइफ में रॉक करेंगे, आप लाइफ में शीर्ष द टॉप लेवल पे पहुंचेंगे। डिजर्व करते हैं आप। अगर आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, तो बस, अगर है, इंक्वायरी कर ली है आपने, और इंक्वायरी करने के बाद अगर आपको ये पता चला है कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, यू कैन रीडायरेक्ट योर माइंड, you can change the direction of your mind, the development of thoughts, you can change your brain patterns. Then boss, you are born to reach on the top, you are a leader in yourself। आप बस अपने टाइम का भी इंतज़ार कीजिए, आपका टाइम आएगा, और लोगों के दिन आते हैं, आपका ज़माना आएगा। सो बिलीव इन योर सेल्फ। और अगर आप अभी भी निष्क्रियता को काम नहीं समझते हैं, तो बॉस, आप गलत ट्रैक पे हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तब आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि तब आपके पास वो समय होता है, वो टाइम होता है कि आप खुद के ऊपर काम कर सकें, राइट। जब आप खुद के ऊपर काम करके अपने आप को डेवलप कर लेते हैं ना, भीतर से, जब अंदर से आप डेवलप होते हैं, तो जो चैलेंजेस, जो बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, वो छोटे छोटे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी स्किल्स आ चुकी होती हैं उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। आप अपने भीतर से वैसे डिसीजंस लेने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, जहाँ पर वो चैलेंजेस नहीं रह जाते, राइट।
क्योंकि आप हो सकता है एक्स्ट्रा माइल चलने की काबिलियत आ चुकी हो आपके भीतर। जब आप खुद के ऊपर काम कर लेते हो, एक एक्स्ट्रा माइल चलने की आपके भीतर एक पोटेंशियल आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है रिस्क लेने का, राइट। जब आपके अंदर रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक पोटेंशियल आ जाता है एक्स्ट्रा माइल चलने का, तो 99% चैलेंजेस शॉर्ट आउट हो जाते हैं। सो निष्क्रियता सबसे बड़ी ताकत है। उसमें जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप अपने ऊपर काम कीजिए। अभी लोगों ने कोविड सिचुएशन को फेस किया है, वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक था, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खोया है, और बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत वीक हो चुके हैं, राइट। सो मेरा मैसेज उन सब के लिए है कि बॉस, लाइफ इज़ हार्ड, नो डाउट लाइफ इज़ हार्ड, बट if you put on efforts in developing yourself, then it seems easy, then it becomes easy. लाइफ हार्ड उन लोगों के लिए है जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। लाइफ उनके लिए एक टर्मोइल की तरह है, वो लोग परेशान रहते हैं। बट बॉस, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, और इनर हैप्पीनेस को अटेन कर चुके हैं आप, या इनर हैप्पीनेस अटेन करने की डायरेक्शन में आप स्टेप अप कर लिए हैं, तो आपके लिए लाइफ टर्मोइल कभी नहीं रहेगी। आप हमेशा लाइफ में ग्रोथ करेंगे, हमेशा लाइफ को एंजॉय करेंगे। अगर आपको कुछ भी सवाल लगता है ना, आपके मन में कुछ भी आता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरी मेरी डाई हार्ड कोशिश है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं पर्सनली आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, सॉल्व करना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश है इन वीडियोस के माध्यम से आप तक अपना मैसेज पहुँचाने की, कि आप लोगों के लिए मैं हूँ। मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आप लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, बड़े बड़े चैलेंजेस को सॉल्व कर पाऊँ, और लाइफ में आप लोगों को एक डायरेक्शन दे पाऊँ, जहाँ से आप अपनी लाइफ को, अपनी जितनी भी चैलेंजेस हैं, अपनी लाइफ के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, भले वो किसी भी फील्ड के, किसी भी डायमेंशन को लेकर के आप, आपके माइंड में, आपके भीतर, आपकी दुनिया में संघर्ष हो, उन संघर्षों को हम मिलके ख़त्म कर देंगे, और आपके भीतर एक ऐसी शांति, एक पीसफुलनेस एस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ से आपकी लाइफ में एफर्टलेस सक्सेस की शुरुआत होगी। तो निष्क्रियता, निष्काम सबसे बड़ी ताकत है। जब भी आपको गैप मिले तो उस गैप का यूज़ कीजिए, और अगर गैप नहीं मिलता है तो गैप ले लीजिए। मैं जनरली यही करता हूँ। लाइफ अगर भाग रही है तो मैं गैप ले लेता हूँ, रुक जाता हूँ, अपने आप को रोक लेता हूँ। नहीं करना बहुत बड़ा, लेकिन अपने आप को डेवलप करना है। अगर मुझे एक टाइम के बाद, से दैट मेरा सोने का टाइम 11 बजे है, 11 बजे के बाद कोई 1 करोड़ रुपए भी रखेगा ना, तो मैं 12 बजे तक नहीं जगूंगा। नहीं, अपनी लाइफ के इतने स्पेसिफिक आपको प्रिंसिपल्स रखने चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। वो पैसा कोई काम का नहीं है। पैसा इज़ अ मटेरियलिस्टिक वैल्यू, ठीक है। पैसा आप फिर बना लोगे, राइट। पैसा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे होंगे तो पैसा खुद चल के आएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। लोग पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, अपने आप पे कम ध्यान देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, जब गेम एंड होता है ज़िंदगी का, तो जो पैसा उनने बनाया होता है वो पैसा उनके काम नहीं आता है 99% केसेस में। जो पैसा उनने खुद के लिए कमाया होता है उस पर दूसरे लोग ऐश कर रहे होते हैं, दूसरे लोग उस पैसे के मज़े ले रहे होते हैं। अपनी हेल्थ खो चुके होते हैं वो लोग उस पैसे को कमाने के लिए, और फाइनली वो पैसा एट द एंड ऑफ द डे उनके ही हेल्थ में, उनके ही सांसों को खरीदने में लग जाता है। किस काम का ऐसा पैसा? अपनी लाइफ में प्रिंसिपल्स बनाइए, सिद्धांत बनाइए, जिससे कि आप लाइफ को एंजॉय कर सकें, लाइफ में फुल ऑफ जॉय रह सकें। वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, और आपका एक डोमेन क्रिएट करेंगे। डोमेन विल ऑलवेज
nurture you, will always make you step ahead in your life. Thank you so much for this video. Thank you so much. Have a good day.